नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। बीजेपी नेता रमेश डबास के जन्म दिवस पर बधाई देने वालों का उमड़ा हुजूम। भाजपा नेता व सुप्रसिद्ध समाज सेवी रमेश डबास के जन्म दिवस पर उन्हें बधाई देने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह से ही शकरपुर में स्थित उनके ऑफिस में भाजपा कार्यकर्ताओं और शुभ चिंतकों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोग उन्हें फूलमाला पहनाकर और मिठाई व उपहार देकर जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। भाजपा नेता रमेश डबास ने अपने जन्मदिन पर सभी का धन्यवाद किया। जनमत की पुकार से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। रमेश डबास के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी के कई बड़ी नेताओं ने भी फोन पर जन्मदिन की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शुभकामनाएं देने वालों में मीरा अग्रवाल, सत्यम बंसल, बलराम चावला, आनंद जैन गर्ग, सूरज नारायण गुप्ता, ऋचा सहदेव, पंकज पाठक, अमित शर्मा, एम राजेंद्रम सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल थे। जन्मदिन के अवसर पर लोगों ने कहा कि रमेश डबास एक कुशल और अनुभवी नेता हैं। उन्होंने पार्टी और समाज के लिए बहुत कुछ किया है। कोहाट बीजेपी के मंडल अध्यक्ष आनंद जैन ने कहा कि रमेश डबास के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। यह उनके लोकप्रियता का प्रमाण है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता ने भी उन्हें बधाई दी और कहा कि रमेश डबास एक बहुत अच्छे सामाजिक नेता हैं। वे हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं अभी मौजूद हूं शकरपुर में। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र का शकरपुर क्षेत्र है और हमारे भाई साहब रमेश डबास जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पिछले दिनों सारे नेता, छोटे बड़े, सब कार्यकर्ता, प्रदेश के बड़े नेता भी फ़ोन करके आपको बधाई दे रहे थे। किस शब्द में शुक्रिया अदा करेंगे? मैं सभी कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और सदैव मुझे सभी लोगों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार सदैव मिलता रहा है। डबास जी, जिस तरीके से आपके 3 राज्यों में जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है, कितने उत्साहित है आप लोग? भाजपा का कार्यकर्ता सदैव उत्साहित रहता है और 3 राज्यों में भयंकर जीत से और ज़्यादा उत्साहित है और ये आगाज है 2024 का। राम मंदिर 22 जनवरी को मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए। आप लोग कितने खुश हैं राम मंदिर को लेकर के? हम बहुत खुश हैं और हमने अपने क्षेत्र में सभी मंदिरों में एलईडी स्क्रीन लगाकर और लोगों को लाइव उस कार्यक्रम को दिखाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। काफ़ी मंदिरों में बातचीत हो चुकी है, कुछ मंदिरों में अभी बात होनी बाकी है। किस रूप में आप लोग जन्मदिन की बधाई दिए हैं? शकरपुर, कोहाट, त्रिनगर के सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ मौजूद रहे और एक उत्साह का वातावरण यहाँ था। भाई साहब का जन्मदिन था और जन्मदिन के इस उपलक्ष्य में सब ने ढेरों बधाइयाँ दी है और जिस प्रकार 3 राज्यों में हम जीत कर आए उसकी खुशी थी और ये भाई साहब के जन्मदिन पे ये डबल हो गई है। साथ ही साथ 2024 का आगाज़ जो कि हम 400 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं, तो मैं भाई साहब को एक बार फिर जन्मदिन की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। डबास साहब, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या मुद्दे लेकर आप लोग घर घर में जाने वाले हैं? हमारा मुख्य मुद्दा तो है मोदी की गारंटी, देश के अंदर सुशासन। आज जो विश्व में भारत की एक छवि बन रही है उस छवि को लेकर और जो हिंदुस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेल, आज छोटे छोटे शहरों को 4 लाइन हाईवे से जोड़ दिया गया है। विकास और मोदी की गारंटी मुख्यतः 2 चीज़ें होंगी और जो मोदी जी की योजनाएं हैं, उज्ज्वला है, विश्वकर्मा है, इतनी सारी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं जो मास लेवल पर, जो गरीब तबका है, जो प्योरिटी लाइन से नीचे है, उन लोगों के लिए सारी योजनाएं बनाई है और उन्हीं योजनाओं को लेके हम 2024 में जनता के बीच में जाएंगे। क्या लगता है डबास जी, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और विधायक और सारे उनके पार्षद घर घर जा रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि सरकार जेल से ही चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं 4 वार्डों की बात कर सकता हूं जहां पर मैं घूमता रहता हूं। शकरपुर, कोहाट, रानीबाग और त्रिनगर। किसी वार्ड में
मैंने किसी आम आदमी कार्यकर्ता को घूमते हुए नहीं देखा कि वो घर घर जा रहा हो और ये पूछ रहा हो कि मैं अभी केजरीवाल। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का प्रोपगंडा है और उनको लग रहा है तू जेल में जाएगा, वो लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? मैं शकरपुर में गली गली घूमता हूँ, रोज़ आप देखते हो फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से। मुझे कोई कार्यकर्ता शकरपुर में ऐसा नहीं मिला जो गलियों में घूम रहा हो। ये सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं और अपने घर पे बैठकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि भाई, लेकिन इनका कार्यकर्ता गलियों में रोड पर नहीं निकल रहा है। इनको पता है कि केजरीवाल साहब ने घोटाला किया है और सरकार को जो राजस्व के रूप में जो पैसा मिलना था उसका जो नुकसान किया है उस पर उसको जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए घर में बैठकर ये एजेंडा बना रहे हैं कि हाँ जी, जनता की इतने % सहमति है। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे इनका कोई कार्यकर्ता इस क्षेत्र में नहीं मिला, किसी गली में नहीं मिला। 2-4 फोटो इन्होंने कहीं खिंचवा कर भले डाल दी हो तो इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्या लगता है केजरीवाल जी राज्यों के चुनाव में जाते थे, दिल्ली मॉडल की बातें करते थे? डबा जी, कोई मॉडल नहीं है। 3 मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में हैं, सुप्रीम कोर्ट तक बेल लगा चुके हैं, उनकी बेल हो नहीं रही। यहाँ पर लोकतंत्र है। अगर वो लोग पाक साफ होते तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको बेल दे चुकी होती। इस बात से ये प्रूफ होता है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, उगाही करते हैं, आम जनता से पैसा ऐंठते हैं। बिगर पैसे के आम आदमी पार्टी के राज में कोई काम नहीं होता। आप अथॉरिटी चले जाइए, बिना पैसे के लाइसेंस नहीं मिलता, बिना पैसे के गाड़ी फिटनेस नहीं होती। ये सब प्रोपगंडा है। आए जरूर थे इस नाम से कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कागजी कार्रवाई है। इससे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी शायद इस देश में कोई नहीं है। तो देख रहे हैं हमारे साथ बात कर रहे थे रमेश डबा जी, पार्षद किशन मेहमार जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।